यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, हम इनका तारुफ करवा रहे हैं। पहले हमारे आ रहे हैं गुलाम नबी ढोलक नवाज। गुलाम नबी ढोलक नवाज बहुत ही सुरीली, बहुत ही खुशनुमा, दिलरुबा ढोलक बजाते हैं। और उसके बाद आ रहे हैं बब्बू भाई बैंजो नवाज। इन्होंने बैंजो बजा के बहुत बड़ा कमाल हासिल किया है। इनके पास बहुत अच्छा फन है। उम्मीद है कि आप इनको बहुत पसंद करेंगे। अब हम पेश कर रहे हैं आपके माने हुए, जाने हुए, कहते हुए, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसी जुगल जोड़ी जिसमें से पहले आ रहे हैं और उनके साथ ही अब आ रहे हैं रफ चाउस, अब्दुल राउफ चाउस। ये गजल उस्ताद बहुत फनकार है, बहुत माहिर है। आप इनका फिर से बहुत जोर से तालियां बजा के इस्तेमाल कीजिए ताकि ये शाम, ये छवि, ये खुशनुमा दिलरुबा जान हमें याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको मसरतों का बदल कह रहा हूं मैं, जो कुछ भी कह रहा हूं अटल कह रहा हूं मैं। गम को मसरतों का बदल कह रहा हूं मैं, जो कुछ भी कह रहा हूं अटल कह रहा हूं मैं। तो वो इस अदा से देख रहे मेरी तरफ, महसूस हो रहा है गजल कह रहा हूं मैं। तो इशरत जो संभल कह रहा हूं मैं। कि देख कर अजी देख कर शोले गम की चिंगारियां, देख कर शोले गम की चिंगारियां, अजी दूर से वो खड़े मुस्कुराते रहे। शोले गम की चिंगारियां, दूर से वो खड़े मुस्कुराते रहे। शोले गम की चिंगारियां, दूर से वो खड़े मुस्कुराते रहे। शोले गम की चिंगारियां
बात ये मसला आपको बहुत मजा देगा, तवज्जो चाहता हूं। देख कर शोले गम की चिंगारियां, क्योंकि ये गम जो आज है पहले निखर गए होते, न जाने कितने जमाने संवर गए होते। गमे जमाना जिसे आप मौत कहते हैं, वो मौत हमको न मिलती तो मर गए होते। देख कर शोले गम की चिंगारियां, दूर से वो खड़े मुस्कुराते रहे। क्यों? ये मुझी की लगाई हुई आग थी, ये मुझी की लगाई हुई आग थी। खुद लगाते रहे, खुद बुझाते रहे। खुद लगाते रहे, खुद बुझाते रहे। ये लगाई हुई आग थी। खुद लगाते रहे, खुद बुझाते रहे। लगाते रहे, बुझाते रहे। लगाई हुई आग, खुद लगाते रहे, खुद बुझाते रहे। ये लगाई हुई आग। रात किस तरह गुजरी न कुछ पूछिए। रात किस तरह गुजरी न कुछ पूछिए। बेकरारी बराबर की दोनों तरफ, बेकरारी बराबर की दोनों तरफ, बेकरारी बराबर की दोनों तरफ। रात किस तरह गुजरी। चिलमन जहाँ पड़ी हो सड़क की जरूर है। अगर के दो शेर में पढ़ रहा हूँ हमारे जनाब हुजूर साहब के। इन शेरों के मुताबिक एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि एक फिल्म घर काटा में मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने अपने नाम से ये शेर दे दिए, जिसके मुताबिक हमारे वतन में मजरूर साहब के खिलाफ अब्दुल साहब का मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये शेर उन्होंने केवल घर काटा में अपने नाम से मदद देगी आपकी शेर कि चिलमन जहाँ पड़ी हो सड़कती जरूर है। दो दिल अगर मिले तो खटकती जरूर है। कंगन हो चूड़ियां हो मगर आधी रात को कोई न कोई चीज खलकती जरूर है। रात किस तरह गुजरी न कुछ पूछिए। रात किस तरह गुजरी न कुछ पूछिए। बेकरारी बराबर की दोनों तरफ। कैसे? रात भर करवटें हम बदलते रहे। रात भर करवटें हम बदलते रहे। रात भर करवटें हम बदलते रहे। और वो उधर चूड़ियां खनखनाते रहे। करवटें हम बदलते रहे। वो उधर चूड़ियां खनखनाते रहे। रात भर
करवटें हम बदलते रहे, वो उधर चूड़ियां खनखनाते रहे, रात भर करवटें हम। इन दो शेरों के बाद एक मतलब शेर के बाद ये एक और मतलब पढ़ता हूँ। जनाब अमर दलाल की किताब में ये मतलब है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इस किताब में पढ़ता हूँ। कहते हैं कि थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे। थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे। हाँ तो मैं चाहता हूँ, थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे। उनको जिद थी, उनको जिद थी, उनको जिद थी, वो काबे को ढाते रहे, उनको जिद थी वो काबे को ढाते रहे। अरे हम भी जिद्दी थे, काबा बनाते रहे, काबे को ढाते रहे, थे काबा बनाते रहे, काबे को ढाते रहे, हम भी जिद्दी थे, काबा बनाते रहे, काबे को ढाते रहे, हम भी जिद्दी थे, काबा बनाते रहे, काबे को ढाते रहे, हम भी जिद्दी थे, काबा। हर एक दुश्मनी थक गई दुश्मनों की, हर एक दुश्मनी थक गई दुश्मनों की हर एक दुश्मनी, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे, चोट खाकर भी हम मुस्कुराते रहे। वो काबे को ढाते रहे, उनको जिद थी वो काबे को ढाते रहे, हम भी जिद्दी थे, काबा बनाते वो काबे को ढाते रहे, हम भी जिद्दी थे, काबा बनाते रहे, वो काबे को ढाते रहे, हम भी। अपने वादे पे आया, आया न वो बेवफा, अपने वादे पे आया न वो बेवफा, मरने वाला मोहब्बत में मर भी गया। अपने वादे पे आया न वो बेवफा, मरने वाला मोहब्बत में मर भी गया। तो जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली हमने कही थी, तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। और आज ये दो फतेह यहाँ मौजूद से पेश करता हूँ, बारहा पढ़ चुका हूँ कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली हमने कही थी, तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। और ये भी कहा कि रूठ जाने की तुझे आदत कहाँ से आ गई, रूठ जाने की तुझे आदत कहाँ से आ गई, ऐ मरीज़े हिज्र ये हिम्मत कहाँ से आ गई। कल तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, और उठ गया दुनिया से, ये ताकत कहाँ से आ गई, ये ताकत कहाँ से आ गई। तो जब जनाजा तेरी गली से चला, कौन सी आंख गम से तर न हुई, साथ मैयत के थारा उठा, बेखबर क्या तुझे खबर न हुई। तो अपने वादे पे आया,
और वो हाथों में मेहंदी लगाते रहे। अपने वादे पे आया, वादे पे आया, वादे पे आया, अपने वादे पे आया, ना वो बेवफा अपने वादे पे आया न वो बेवफा, मरने वाला मोहब्बत में मर भी गया, मरने वाला मोहब्बत में मर भी गया। मरने वाला मोहब्बत में मर भी गया। उनके पूछे थे और वो हाथों में मेहंदी लगाते रहे। नियत गुजरती रही और वो हाथों में मेहंदी लगाते रहे। और वो हाथों में मेहंदी लगाते रहे। नियत गुजरती रही। अल्फाज नहीं बल्कि लगभग वही है, लेकिन उलट उलट कर सारा मफहूम बदल बदल दिया है। शायद कहता है कि सास कहती है बिस्तर की ये सिलवटें, सास कहती है बिस्तर की ये सिलवटें कि रात भर हम बदलते रहे करवटें। साफ कहती है बिस्तर किए सिलवटें, रात भर हम करवटें हम बदलते रहे। ओ के रात भर वो बदलते रहे करवटें। क्यों? आज टुकड़े भूरी चूड़ियों की तरह, आज टुकड़े भूरी चूड़ियों की तरह, और सुबह तक हम तुम्हें याद आते और सुबह तक हम तुम्हें याद आते रहे। सुबह तक हम तुम्हें याद आते रहे।
हम हवा में भी चिराग अपना जला लेते हैं, हम हवा में भी चिराग अपना जला लेते हैं, यानी दिल जिसे चाहे उसे अपना बना लेते हैं। चश्मे साकी से इजाजत की जरूरत क्या है, जिनमें हिम्मत है वो पैमाना उठा लेते हैं, जिनमें हिम्मत है वो पैमाना उठा लेते हैं। लोग आईने को पत्थर से कुचल देते हैं और हम तो पत्थर से ही आईना बना लेते हैं। तो पत्थर से भी आईना बना लेते हैं। तो सुराही बोलेगी, खुम बोलेगा, पैमाना बोलेगा। सुराही बोलेगी, खुम बोलेगा, पैमाना बोलेगा। उन्हें आने तो दो, मैं खाने का मैं खाना बोलेगा। यही बेहतर है, तुम नुदरत को अब खामोश रहने दो। आज जमाना दंग रह जाएगा जब दीवाना बोलेगा। जमाना दंग रह जाएगा जब दीवाना बोलेगा। प्यार में दीवाना बन जाना है, प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। अजी मुंह से जो निकली बात एक अफसाना बन गया, आबाद दर्द ज़ौक़ का काशाना बन गया। हर एक से पूछते हैं वो मेरे जुनू का हाल, कि दीवाना हो गया है कि दीवाना बन गया। दीवाना हो गया है कि दीवाना बन गया। तो प्यार में दीवाना बन जाना, ये भी बड़ी होशियारी है। सोच के हमने दाव लगाया है, सोच के हमने दाव लगाया और खुद जान के बाजी हारी है। सोच के हमने दाव लगाया, जान के बाजी हारी है। सोच के हमने दाव लगाया, जान के बाजी हारी है। सोच के हमने दाव लगाया, जान के बाजी हारी है। दाव लगाया, जान के बाजी हारी रुक के साथ दिल जो जरा बंद हो गया, अजी रुक रुक के साथ दिल जो जरा बंद हो गया, तो दर्दे जिगर थमा नहीं दो चंद हो गया। छुपते छुपाते शेख ब्रह्मन पहुंच गए,
दरवाजा मैं कदे का मगर बंद हो गया, दरवाजा में कदे का मगर बंद हो गया। हैरत देखिए होती है कैसे, शेख चले हैं मैं कदे को, आप यहाँ मैं खाने में कैसे, आप यहाँ अजी मैं खाने में कैसे, आपको क्या बीमारी है, आप यहाँ मैं खाने में कैसे, आपको क्या बीमारी है, आप यहाँ मैं खाने में कैसे, आपको क्या बीमारी है, आप यहाँ नज़र के आलम पर अल्लामा आरज़ुल अखरी मरहूम का एक मतलब मुरायदा फरमाइए। हो माना के सुरीले साजों से नगमात जगाए जाते हैं, माना के सुरीले साजों से नगमात जगाए जाते हैं, लेकिन उस वक्त की तलखी याद करो जब तार मिलाए जाते हैं, उस वक्त की तलखी याद करो जब तार मिलाए जाते हैं। और ये है मौलाना नातिक गुलाम के हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, अजी हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, और दे के झटके तार तोड़े जा रहे हैं साज के, दे के झटके तार तोड़े जा रहे हैं साज के। इतनी भी पैगाम अदम में क्या है कशिश, हम कैसे कहें कि पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, है पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, और चलने की तैयारी है, पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, चलने की तैयारी है। मौत के इस पैगाम में आखिर ऐसी क्या दिलचस्पी है, मौत के इस पैगाम में आखिर ऐसी क्या दिलचस्पी है, कि पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, आए पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, और चलने की तैयारी है, पाँव नहीं हिलते बिस्तर पर, चलने की तैयारी है, चलने की तैयारी
वो है ज़फ़र अली, और इसी तरकीब से मैं जिन शुरा के शेर पढ़ूंगा, मुझे उम्मीद है गज़ल के सुनने वाले महसूस हो रहे हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ये गज़ल आपको बहुत पसंद आएगी। समाज फरमाइए। उससे पहले एक दो पते पेश करता हूँ। बोलते हैं हम, पत्थर बरस रहे हैं हमारे मकान पर। जब से खबर उड़ी है कि सच बोलते हैं हम, पत्थर बरस रहे हैं हमारे मकान पर। हमसे मजलूम न होंगे तो किधर जाएगा, हमसे मजलूम न होंगे तो किधर जाएगा, जुल्म खुद अपना गला घोंट के मर जाएगा, जुल्म खुद अपना गला घोंट के मर जाएगा। रोशनी तुमको मुबारक हो जमाने वालों, ये अंधेरों का खजाना मेरे घर जाएगा। तो मतलब है कि घर के दरवाजों पे ये, अरे घर के दरवाजों पे ये तख्ती लगाना चाहिए। 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 बहुत अच्छा मतलब कि घर के दरवाजों पे ये अभी तख्ती लगाना चाहिए कि हर मुसीबत, हर मुसीबत, हर मुसीबत को खबर देकर ही आना चाहिए। 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 हर मुसीबत
मुसीबत को खबर देकर ही आना चाहिए, हर मुसीबत को खबर देकर ही आना चाहिए। अल्लाह के मेरे दोस्त हैं इकबाल अजहरी, कहते हैं कि हादिसों को इस तरह नीचा दिखाना चाहिए, हादिसों को इस तरह नीचा दिखाना चाहिए, हादिसों को इस तरह नीचा दिखाना चाहिए, हादिसों को इस तरह नीचा दिखाना चाहिए कि आंखों में आंसू दबाए, आंखों में आंसू दबाए तो मुस्कुराना चाहिए, आँख में आंसू जमाए 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 आँख में आंसू जमाए मुस्कुराना चाहिए, आँख में आंसू जमाए एक और बात है, मुनव्वर राना कभी कहते हैं कि लड़कियों से इस तरह दामन बचाना चाहिए, लड़कियों से इस तरह दामन बचाना चाहिए। समझिए कि लड़कियों से वैसे तो दामन बचाना चाहिए, इस पर एक मजालिया पता पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह जो भी है मजालिया आपको, कि औरत के आसपास है सब आलमे वजूद, औरत के आसपास है सब आलमे वजूद, सारे जहां का बस यही महवर दिखाई दे, उसके लिए अजाब है सूरज की रोशनी जिसको अंधेरी रात में क्लियर दिखाई दे। लड़कियों से वैसे तो दामन बचाना चाहिए, मगर दानी इतना कहते हैं कि लड़कियों से वैसे तो दामन बचाना चाहिए। अरे हल्की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए, 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 हल्की बारिश हो तो थोड़ा बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए, हल्की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए। लड़कियों से लड़कियों से वैसे तो दामन बचाना चाहिए, लड़कियों से वैसे तो दामन बचाना चाहिए, लड़कियों
की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए। हल्की 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 बारिश हो तो थोड़ा। ये नजर अजीज है, ये कहते हैं कि बेसबब दीवानगी से दुश्मनी बढ़ जाएगी। बेसबब दीवानगी से दुश्मनी बढ़ जाएगी। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं के बेसबब दीवानगी से दुश्मनी बढ़ जाएगी। अरे राह जो रोके वही, राह जो रोके वही, पत्थर उठाना चाहिए। राह जो रोके वही पत्थर उठाना चाहिए। ओ राह जो रोके वही पत्थर उठाना चाहिए। राह जो रोके वही पत्थर उठाना चाहिए। राह जो रोके वही पत्थर उठाना चाहिए। इसका मतलब पहला कि लड़कियों से वैसे को दामन बचाना चाहिए, वही मोहम्मद आना इस शेर में कहते हैं कि तुम कहीं पौधा लगाओ, मुझको इसका गम नहीं। तुम कहीं पौधा लगाओ, तुम कहीं पौधा लगाओ, मुझको इसका गम नहीं। तुम कहीं पौधा लगाओ मुझको इसका गम नहीं। तुम कहीं पौधा लगाओ, मुझको इसका गम नहीं। मगर थोड़ा साया, थोड़ा साया, थोड़ा साया, थोड़ा साया मेरे आंगन में भी आना चाहिए। 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 थोड़ा कहीं पौधा लगाओ, मुझको इसका गम नहीं। तुम कहीं पौधा लगाओ मुझको इसका गम नहीं। तुम कहीं पौधा लगाओ, मुझको इसका गम नहीं। मुझको इसका गम नहीं। थोड़ा साया, थोड़ा साया, थोड़ा साया मेरे आंगन में भी आना चाहिए। 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 आगे बालक कहते हैं कि दोस्ती तुमसे
दुश्मनी के इवज गुबार दिया, शर्म आती है आपसे कहते, आपकी दोस्ती ने मार दिया। तो दोस्ती तुमसे नहीं तो दुश्मनी कर लेंगे हम, दुश्मनी कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि बात करने कुछ तो बहाना चाहिए, बात कहने के लिए 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 कुछ तो बहाना चाहिए, बात करने के लिए तो बहाना चाहिए, बात करने के लिए तो बहाना चाहिए। दोस्ती तुमसे नहीं तो दुश्मनी कर लेंगे हम, दोस्ती तुमसे नहीं तो दुश्मनी कर लेंगे हम, दोस्ती तुमसे नहीं, दोस्ती तुमसे नहीं तो दुश्मनी कर लेंगे हम। बात कहने के लिए कोई बहाना चाहिए, बात कहने के लिए कोई बहाना चाहिए, बात कहने के लिए कोई बहाना चाहिए। फिर सफारी कहते हैं कि कितनी बदअखलाक हैं खुशियां के बस तुमसे मिली, कितनी कितनी बदअखलाक बदअखलाक है खुशियाँ के बस तुमसे मिली, कितनी बदअखलाक है खुशियां, कितनी बदअखलाक है खुशियां के बस तुमसे मिली। अरे उनको लाजिम आके मेरे घर भी आना चाहिए। आके मेरे घर भी आना चाहिए, उनको लाजिम आके मेरे घर भी आना आज सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, आईने के अरे आईने के सामने तुमको न आना चाहिए, आईने के सामने तुमको न आना चाहिए, आईने के सामने
उसको दोबारा पढ़ा जा रहा है। एक बात करता हूँ, देखिए जनाब अब्दुल साहब साहब इनकी बात के स्पेशलिस्ट है, समझिए कि सामने वाला कोई भी हो, कोई भी गजल किस तरह की गजल पढ़े तो उस अशार, उनके उस अशारों को और उसके मफहूम को फौरी तौर पर अपने जहन में महसूस करके उसका मुकम्मल जवाब उसी वक्त बगैर लिखे हुए दे देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने ये शेर सुना, बखुदा अभी अभी यानी बिल्कुल ताज़ा हुआ शेर आपके सामने इन्होंने पढ़ा, तो देखिए क्या बात कही है। सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, आईने के सामने तुमको न आना चाहिए, आईने के सामने तुमको न आना चाहिए, आईने के सामने तुमको न आना चाहिए। एक शायर को कई शेर कहता है, लेकिन इस शेर के मुताबिक एक बात अलग कहनी है कि दो शायरों ने मिलकर इस एक शेर को लिखा, अकीब बुरहानपुरी और इकबाल हजरतपुरी। तो सुनिए, नहीं मगर बात अच्छी कह रहे हैं। कहते हैं कि इस तरह कारीगरी का फन दिखाना चाहिए, इस तरह कारीगरी का फन दिखाना चाहिए, इस तरह कारीगरी का फन दिखाना चाहिए कि बेदरो दीवार का, बेदरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए, बेदरो दीवार का 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 घर बनाना चाहिए, बेदरो सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, सामना सच्चाइयों का सब तो कर सकते नहीं, आईने के सामने, आईने के सामने तुमको न आना चाहिए, आईने